आज हम आपको बताएंगे कि इसबगोल खाना सेहत के लिए कैसे जानलेवा साबित हो सकता है। यकीनन बहुत से लोग इसबगोल रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। आपको सिर्फ इसबगोल के फ़ायदे पता हैं, आज हम आपको उसके नुकसानात बताएंगे। लेकिन अपनी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें और उसे लाजमी लाइक करें, ताकि हम मज़ीद इंफॉर्मेशन आपके लिए सेहत से मुताल्लिक अपडेट कर सकें। इसबगोल को लोग बिला सोचे समझे रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं और फिर इस छिलके को हर बीमारी का इलाज भी समझ लेते हैं। लेकिन इस हकीकत से कम ही लोग वाकिफ़ हैं कि मैदे की कई बीमारियों का इलाज के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला ये छिलका जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि इस छिलके को डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसका रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक भी हो सकता है। इसबगोल का छिलका अपने असरात के एतबार से काफ़ी भारी होता है और इसको रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करने के सबब आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मैदे के संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। आमतौर पर लोग अपना वज़न कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हो सकता है इससे वज़न में कमी वाक़या हो जाए, तो इससे इंसानी सेहत को बेशुमार ख़तरात भी लाहक हो सकते हैं। इसबगोल के छिलके का रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करने से इसके सबब जोड़ों और कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इससे हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं और इंसान कबल अज़ वक्त ही बुढ़ापे का शिकार हो जाता है। इसबगोल के छिलके को पानी के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नमी पाने के बाद बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाती हैं और अगर इसका इस्तेमाल मुंह में पानी के बगैर किया जाएगा तो इसके सांस की नाली में फंसने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, जो बहुत जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मिलाकर दवा बनाने का रुझान भी आम है, लेकिन इसके असरात मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मिलकर मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ चीज़ों के साथ मिल जाने पर ये बाज़ औक़ात बहुत जहरीला असर भी पैदा कर सकता है, इसलिए इसको किसी और चीज़ के साथ मिक्स करने में भी एहतियात बरतनी चाहिए।